मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी सादगी, जिनकी शराफत के किस्से हर उस शख्स ने बयां किए जिन्होंने उनके साथ काम किया है। माथे पर कभी शिकन नहीं, चेहरे पर हमेशा नूरानी मुस्कुराहट कि अगर कोई प्रोड्यूसर पैसे ना दे पाता तो वो फ्री में गा दिया करते। फिल्म के सभी गानों में अगर सिर्फ एक गाना इनसे गाने को कहा जाता तो कोई शिकायत नहीं कि ये बाकी सभी गीत जब कोई और गा रहा है तो मैं एक गीत क्यों गाऊं। इतने नेक दिल इंसान। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था कि रफ़ी साहब म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसका जिक्र जाने माने गीतकार नक्श लायलपुरी जी ने किया था अपने एक इंटरव्यू में, जिन्होंने घरौंदा, खानदान, हिना जैसी फिल्म्स के लिए कई गीत लिखे। उन्होंने बताया कि एक फिल्म बन रही थी, प्रोड्यूसर नए थे और इन्हें जानते थे, और इन्हें उस फिल्म के गीत लिखने के लिए उस प्रोड्यूसर ने कहा। फिल्म में म्यूजिक बप्पी लहरी दे रहे थे। गीत जब फाइनलाइज हुए तो बप्पी लहरी ने नक्श लायलपुरी जी को, जो कि गीत लिख रहे थे, उनसे कहा कि एक गीत मैं रफ़ी साहब से गवाना चाहता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, यानी पैसों की बात। अब प्रोड्यूसर नया है, बजट भी ज्यादा नहीं है और नक्श साहब रफ़ी साहब को अच्छे से जानते हैं, तो बस यूं ही मदद करने के नजरिए से ये प्रोड्यूसर के साथ चले गए। रफ़ी साहब के किसी गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो आए तो बहुत प्यार से मिले, पूछा कि कैसे आना हुआ। नक्श साहब ने बताया कि ये नए प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बना रहे हैं, एक गाना आपकी आवाज में रखना चाहते हैं, अगर आप गा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। रफ़ी साहब ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बताओ कब गाने की रिकॉर्डिंग है। फिर अपनी डायरी देखी, कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास वो दिन भी खाली है। अब रफ़ी साहब ने एक सवाल पूछा, फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? बोले बप्पी लहरी। बप्पी लहरी का नाम सुनते ही रफ़ी साहब ने कहा कि मैं ये गीत नहीं गा सकता, क्योंकि मैं बप्पी के साथ काम नहीं करूंगा। अब ये दोनों हैरान, ये ऐसा क्या हुआ, और वो भी रफ़ी साहब मना कर रहे हैं, जो किसी के लिए कोई गिला शिकवा मन में रखते ही नहीं। पूछा, रफ़ी साहब हुआ क्या लेकिन? तो रफ़ी साहब ने बताया कि सिप्पी साहब की एक फिल्म बन रही थी, धर्मेंद्र उसमें लीड रोल में थे और म्यूजिक बप्पी का था। सब फाइनल हो गया था, बात भी हो गई थी रफ़ी साहब से कि गीत इन्होंने ही गाने हैं धर्मेंद्र के लिए। लेकिन जब गाने की शूटिंग शुरू हुई तो वो गीत किशोर कुमार की आवाज में था। धर्मेंद्र ने आवाज सुनते ही कहा कि ये गीत तो रफ़ी साहब गाने वाले थे। और यूं भी धर्म जी रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे। रफ़ी साहब ने धर्म जी के लिए कई अनगिनत खूबसूरत गीत गाए हैं। फिर ये बात रफ़ी साहब को भी मालूम हुई। बुरा इस बात का नहीं लगा कि गीत किसी और से गवाया, बुरा इस बात का लगा था कि जब सब बातें फाइनल हो गई थी, फिर बिना बताए किसी और से रिकॉर्डिंग करवा ली। बात तो नक्शी को भी समझ में आ गई थी, लेकिन रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इस प्रोड्यूसर के साथ इसलिए आया था कि मैं इनकी मदद करना चाहता था और मैं इन्हें जानता हूँ। पहली फिल्म बना रहे हैं और इनकी फिल्म का बजट भी कम है, अगर आप गाना गा देंगे तो इनकी फिल्म के लिए अच्छा होगा। रफ़ी साहब जरा खामोश हुए और फिर कहा, ठीक है, मैं गा दूंगा। ये रफ़ी साहब का बड़ा दिल था, ये रफ़ी साहब की महानता थी कि उन्होंने वो गाना फिर भी रिकॉर्ड किया, और गाना गाते वक्त या गाने में कहीं नहीं लगा कि कोई ज़बरदस्ती है या बेमन से गा रहे हैं। इस बात का शायद किसी को मालूम भी नहीं होता अगर गीतकार नक्श लायलपुरी जी इसका जिक्र ना करते। बप्पी लहरी हालांकि रफ़ी साहब की बहुत इज्जत किया करते थे, ये बात उन्होंने कई बार की है इंटरव्यूज में, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये जरूर मालूम है कि रफ़ी साहब जैसे लोग सदियों में एक ही बार जन्म लेते हैं। वैसे इस वीडियो में धर्मजी और रफ़ी साहब का जिक्र आया है और धर्मजी भी रफ़ी साहब के भक्त रहे। आपको धर्मजी पर रफ़ी साहब की आवाज में कौन सा गीत है जो बहुत खूबसूरत लगता है, आपका पसंदीदा है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।